की कहंदा भेंट मनुख लई मार्ग खोल दिंदी आ ते उहनूं वड्डे लोकां दे सामने पेश करदी आ। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं गल दसदा, जदों यकूब जिहड़ा सीगा उहने किन्ना कीता धोखा, असाओ दे नाल अपने भरा नाल धोखा कर लिया। धोखा करके वो हुण की धोखा कीता उहने वड्डे होण दा, पलोठे होण दा हक जिहड़ा सी ओहदा ले लिया। किन्ने ले लिया? यकूब ने। यकूब धोखा करके भज गया किथे? अपने मामे लबान दे कोल। जदों डरदा होया भज्या, भजाया किन्ने सी? ओहदी मां ने, रिबका ने भजाया सी। ते भज जा, नहीं तो असाओ ने तेनू छड्डना नहीं हुण, क्योंकि असाओ पहले ताकतवर आ। तुहानू पता है कि असाओ दे मैं पिछले दिनों च खुलासा कर दिता सी कौन सी, क्योंकि असाओ ताकतवर सीगा, उन्हें छड्डना नहीं सीगा। उन्हें की कीता? वो डरदा होया भज गया। किथे गया? भज के किथे गया? अपने मामे लबान दे कोल जरदनों पार चला गया। जदों जरदनों पार गया, पता की लैके गया? कल्ला ढांगा सी ओहदे हत्थ विच। की सीगा? एक खोटा ही सी ओहदे हत्थ विच। जदों चला गया, उत्थे जाके रब ने उहनूं बड़ी बरकत दित्ती। किन्ने दित्ती? रब कौन आ? वो यहोवा परमेश्वर रब आ, क्योंकि कोई होर दूसरा रब नहीं आ। रब ही कोई आ जिन्नू रब कहंदे हो, यहोवा परमेश्वर रब आ। हालेलुया। उस यहोवा परमेश्वर ने उन्होंने की दित्ती? बरकत दित्ती। ते लिखिया कि जदों वापस आ रहा, वापस आउण तो पहला पढ़ांगे 32 अध्याय, ओदी 13 आयत नूं खोलांगे, जरा हिंदी दे विच पढ़ांगे, क्योंकि 32 उत्पत 32 अध्याय दी 15 आयत। मेरे वाला देखण लग पिया पास्टर जी ने किहड़ी आयत बोल दित्ती। उत्पत 15 अध्याय दी 32 अध्याय दी 15 आयत नूं जदों वापस आ रहा, की हो गया? हुण उहनूं डर लगण दिया कि मैं छड्ड के अपने मामे लवान नूं तां आ गया, मेरे नाल 2 पत्नियां भी, 2 दियां भी 4 ही आईयां, क्योंकि उन्हें भी लव मैरिज कीती सीगी। उन्हें की कीती सी? लव मैरिज कीती सी। लव मैरिज दा खमियाजा जिहड़ा बड़ा तकड़ा भुगतना पिया उहनूं। मैं उधर नूं नहीं जावांगा, हुण मैं अपने टॉपिक ते रवांगा, फिर किसी दिन गल करांगे इहदे उत्ते। क्यों? क्योंकि जदों 4 पत्नियां ते होर बड़ा सा माल डंगर लैके आ रहा, उहनूं पता कि असाओ जिहड़ा आ वो रास्ते च मैनूं मार दऊगा। उस तो पहला की करदा? पढ़िए ते फिर दसांगा तुहानूं। हां जी, उत्पत 15 दी 32 दी 13 आयत पढ़नी है। सॉरी। उसने उस दिन की रात, हाँ की होया? उसने उस दिन की रात वहीं बिताई। हाँ, उसने उस रात वो जड़ी सी उत्थे बिताई। हाँ, और जो कुछ उसके पास था, जो कुछ भी ओदे कोल सीगा, यकूब दे कोल, हाँ, उसमें से अपने भाई ईसाऊ की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। हाँ, वो अपने भरा दे लिए पहले भेंट भेज दित्ती उन्हें। 13 आयत पढ़ी आ। हाँ, छांट कर किद्दां कड्डी आ? चुन चुन के, मतलब कि उन्हें चुन चुन के पिछों भेंट कड्डी आ। भेंट की सीगे? माल डंगर सीगा, गद्दियां खोते, माल डंगर बालद, ये सब कुछ उन्हें की कीता? वधिया लैके कड्डी छांट छांट के। अज रब दे दासां दे कोल कई बार नोट फटिया होया ही 10 पांदे ओहदे विच पा दिंदे आ। इदां नहीं, इदां बरकत नहीं मिलनी, क्योंकि खुदा दे खादमां दे कोल जाना, रब दे कोल जाना हुंदा है। मैं तुहानूं अज खुलासा करके दिखावांगा। क्यों? क्योंकि लिखिया कि उन्हें छांट छांट के, किदां? छांट छांट के वधिया वधिया भेंट जेड़ी सी किहदे लई कड्डी आ? असाओ दे। इहदी 20 आयत पढ़िए। हाँ, इस दी 20। और ये भी कहना, हाँ, 20 आयत। भी है। हाँ, और ये भी कहना, तेरा दास यकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ये कहना कहंदा डरदा होया, मैं सारी नहीं पढ़ाउणी, घर जाके पढ़ लियो, क्योंकि उन्होंने पता सी कि भेंट जेड़ी आ पहला भेजनी आ। भेंट किद्दां भेजनी आ? पहला। भेंट पहला भेज दित्ती आ ते उन्हां नूं कह रहा अपने नौकरां नूं कि उन्हां नूं कहना कि तेरा दास पिछे पिछे आ रहा है। हालेलुया। तेरा दास कह रहा इजराइल दा होवे, इजराइल दा परमेश्वर उन्होंने कहंदे आ, वो इजराइल आ यकूब, ते नीवा हो गया उन्होंने यकूब असाओ नूं कह रहा कि तेरा दास, नीवे हो जाओ। दास कहंदा तेरा दास पिछे पिछे आ रहा अगे, क्योंकि उसने ये सोचा कि जे भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, ये जड़ी भेंट मेरे अगे अगे जांदी आ, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके, हालेलुया, ओदे क्रोध नू शांत कर दोगी ये भेंट। हालेलुया। भेंट जेड़ी आ क्रोध नू शांत करदी है। हां जी, अगे
उसके क्रोध को शांत करके ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ तब उसका दर्शन करूं। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟ ਭੇਜੀ ਹਾਂ हो सकता है ਹੋ ਸਕਦਾ वह मुझसे प्रसन्न हो जाए, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ इसलिए वह भेंट ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਂਟ याकूब से पहले पार उतर गई। ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੂਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਈ ਹਾਂ और वह आप उस रात को छावनी में रहा। आज उस रात आप ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਡਰਦਾ ਆ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੇਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਮੁਰਲ ਲਵਾਰ ਤੇ ਗੰਧਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 9 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪੜਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ मतलब चीज गवाच गई है हुण लभण जाना है हां जी पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए हां जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई जब शाऊल दे पिता कीश दियां खोतियां गवाच गईयां तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा ता कीश ने अपने पुत्र शाऊल नु कहा एक सेवक को अपने साथ ले जा अपने एक नौकर नु अपने नाल ले जा और गदियों को ढूंढ ला ओके की कर गद्दियां नु लभ लिया गद्दियां लभदे जा रहे आ पर गद्दियां लभ नहीं रहियां 6 आयत पढ़िए हां उसने उससे कहा सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है हां इथे एक रब दा बंदा रहंदा आ नौकर कह रहा शाऊल जेड़ा थक गया और कहंदा पे रहन दे खोतियां नहीं लभणियां ते आपां वापस चलिए पर ओदा जेड़ा सेवक आ ओ की कहंदा इथे एक रब दा हां इथे कई बार पिंड दियां नूं पता नहीं भी इथे रब दे बंदे किन्ने रहंदे आ ये होर पासे लभण तुरे रहंदे आ हालेलुया कहंदे इथे एक रब दा बंदा रहंदा हां इस नगर में परमेश्वर का एक जन है हां जिसका बड़ा आदरमान होता है ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਬੜਾ ਆਦਰਮਾਨ ਆ सम्मान ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰਮਾਨ ਆ ਬਾਹਰ ਹਾਂ और जो कुछ वह कहता है ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ वह बिना पूरा हुए नहीं रहता ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ अब हम उधर चले आओ कहंदा ओदे कोल चलदे आ संभव आ हो सकदा वह हमको हमारा मार्ग बताए ओ की हो सकदा कि सानू सीधा मार्ग दसे कि किधर जाएं हां कहंदा सीधा मार्ग दसे हो सकदा सानू पता लग जवे ओ दस देवे ते ਅਸੀਂ किधर नु जावांगे 8 आयत पढ़ांगे ओ जांदे जांदे की कह रहे आ सोच विचार कर रहे कहंदे पे हुण जाना तां है नबी दे कोल परमेश्वर दे जन दे कोल साडे कोल लिजाण नूं कुछ भी है नहींगा हां जी ते ओ सोच विचार कर रहे आ कहंदे की लेके जाइए हां जी अगली गल 8 आयत मैं भेंट दे उत्ते बोल रहा हां सेवक ने फिर शाऊल से कहा सेवक ने फिर शाऊल से कहा मेरे पास तो एक स्केल चांदी की चौथाई है हां मेरे कोल एक स्केल चांदी दी चौथाई आ मतलब एक चवानी आ चांदी दा सिक्का आ हां वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा हां जो कुछ हैगा वही परमेश्वर दे जन नूं दे देना हां जी 8 9 10 आयत पढ़िए हां पूरी हो गई नहीं हां सेवक ने फिर शाऊल से कहा सेवक ने फिर शाऊल नूं कहा मेरे पास तो एक स्केल चांदी की चौथाई है हां
वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा हाँ मैं वो दे दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਕਾਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ हाँ तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा तूने भला कहा है, तूने ठीक किया आ हाँ हम चले। हाँ चलिए अंत वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। हाँ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ नहीं जाना इसलिए खुदा दा कलाम रहंदा कि परमेश्वर दे सामने जदों जाना ते हिंदी च लिखा छूछे हाथ पंजाबी च लिखा खाली हाथ नहीं जाना इसलिए किद्दां गए आ भेंट लेके गए 12 आयत पढ़ दईए हाँ उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिता देखो हाँ वह तुम्हारे आगे है। वो लड़कियां उत्थे पानी भरदियां सी उन्हां नूं पुछ रहे आ ਹੁਣ ਸ਼ਾਊਲ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ हाँ अब फुर्ती करो आज ऊंचे स्थान पर हाँ वो आज ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ लोगों का जंज है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਕਿਦਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੱਗ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਆ ਹਾਂ इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। हाँ वो रब दा बंदा नगर दे विच आया होया जैसे ही तुम नगर में पहुंचो जिस तरह ही तुसी उस नगर दे विच पहुंचो हाँ वैसे ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा। हाँ खाना खान जान तो पहला वो तानू मिल पवेगा हाँ क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे जदों तक वो ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। हाँ जदों तक वो रब दा बंदा उत्थे ना पहुंचूगा उदों तक लोग खाना नहीं खाणगे हाँ इसलिए कि जंज के विषय में हाँ वही धन्यवाद करता है। हाँ जग दे विषय दे धन्यवाद भी वही करदा आ क्योंकि ओनू खुदा ने नियुक्त कीता होया हालेलुया हाँ जी अगे तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। तद उस तो बाद जेड़े सद्दे होए लोग आ फिर भोजन करदे आ इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ इसलिए तुसी हुण अभी चढ़ जाओ इस समय वह तुम्हें मिलेगा। हाँ इस समय तुहानू ओ रब दा बंदा मिल पऊगा हाँ वह नगर में चढ़ गए ओ नगर विच चढ़ गए और जैसे ही नगर के भीतर पहुंचे जिद्दां ही ओ नगर दे नेड़े पहुंचे वैसे ही शैमुल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। हालेलुया वो पहले ही आ रहा कदों क्योंकि खुदा दे नबी नू पहले रब ने दस दिता होया सीगा सारियां गल्लां 15 आयत पढ़िए शाऊल के आने से एक दिन पहले शाऊल के आने दो एक दिन पहला यहोवा ने शैमुल को ये चिता रखा था। यो शामुएल नू पहले की है रब ने पहले की कर दिता सी चेतावनी दे दी थी हाँ कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के हाँ। क्षेत्र से एक पुरुष को भेजूंगा। परमेश्वर कह रहा कल नू बिन्यामीन दे खेतर चो एक मनुख नू मैं तेरे कोल भेजूंगा उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया इजरायली प्रजा दे होण दे लई की कर देना राजा होण दे लई अभिषेक कर देना हाँ और वह मेरी प्रजा के फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा फिलिस्तियों दे हाथों छुड़ाएगा हाँ क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है। मैं अपनी प्रजा दे उत्ते कृपा दृष्टि कीती है मैं नजर मार ली अपनी प्रजा इजराइल दे उत्ते हाँ इसलिए कि इसलिए कही
उनकी चिलचिलाहट मेरे पास पहुंची है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਜਲਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, ਫਿਰ ਜਬ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾऊल ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, तब यहोवा ने उससे कहा, ਤਬ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, वह यही है। ਇਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਦਈਏ ਕੋਏ, ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਵਾਚੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਖੋਤੀਆਂ। ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, और तेरी गद्दियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੋਤੀਆਂ ਖੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, उनकी कुछ भी चिंता ना कर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅਗਲੀ क्योंकि वह मिल गई है। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹ ਲੱਭ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ? ਐਦਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ? ਐਦਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, सवेरे वे तड़के उठे, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਗਏ। और पौ फटते शमूएल ने ਹਾਂ, ਪੌਂ ਫਟਤੇ ਸਵੇਰ ਚੜਦੇ ਹੀ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, ਸ਼ਾऊਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੀ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, उठ मैं तुझको विदा करूंगा। ਹਾਂ, ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ। ਹਾਂ, तब शाऊल उठा, ਜਦ ਸ਼ਾऊल ਉੱਠਿਆ, और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ, और नगर के सिरे की उतराई पर ਹਾਂ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ, ਨਬੀ ਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾऊल ਨੂੰ ਕਿਹਾ, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀ ਦੇ? ਆਗਿਆ ਦੇ। ਹਾਂ, वह आगे बढ़ गया, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। परंतु तू अभी खड़ा रह, ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ। 10 ਆਇਤ 10 ਦੀ 1। ਹਾਂ, 10 ਦੀ 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर ਤਬ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਤਬ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕਰ उसके सिर पर उंडेल दिया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਡੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਦਾਂ। ਹਾਂ, और उसे चूम कर कहा, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹਾ, क्या उसका कारण ਉਹ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, क्या इसका कारण ये नहीं हाँ। कि यहोवा ने अपने निज बाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ ਫੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇਂਗਾ, तब रहेल की कब्र के पास, ਜਬ रहेल की कब्र देखो, ਜਿੱਥੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर हाँ, जो दिल जमीन दे सीमा पर, हाँ, सेल्सा में है, सेल्सा में है। 2 जन तुझे मिलेंगे, किन्ने मिलणगे? नबी कह रहा तेनू 2 जन उत्थे मिलणगे। हाँ, और कहेंगे, वो कहणगे, जिन गदियों को तू ढूंढने गया था, जिस गदियां नू तू लभदे गया है, वह मिली है। हालेलुया, वो मिल गई है। वो की हो गई? ताली बजा दियो फे। हो गई किथे आ? वो मिल गईयां आ।
ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ और सुन, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਾ, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ तुम्हारे कारण ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ कुड़ता हुआ कहता है ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। ਮੋ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਖੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਹਾਂ फिर वहां से आगे बढ़कर ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ जब तू ताबोर के ਜਾਂ ਦਤ ਤਬੋਰ ਬਾਂਝ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੇ ਪਾਸ बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बैतेल के जाते हुए तुझे मिलेंगे, ਤਿੰਨ ਜਨ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤੇਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे ਜਿਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, और दूसरा 3 रोटी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖ ਮਧੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ कहता कि बैतल को जाते हुए मिलेंगे जिनके से एक तो बकरी के 3 बच्चे होंगे और दूसरा 3 रोटियां और तीसरा 1 गुप्पी दाख मधु होवेगा। आगे वह तेरा कुशल पूछेंगे, हाँ तेरी सुख सलामती पूछणगे और तुझे 2 रोटी देंगे, और किन्नियां देणगे? 2 रोटियां दे देणगे। हाँ और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, तब तू परमेश्वर ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ जहां फिलिस्तियों की चौकी है, जहां पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। और उनके आगे से तार, डफ, बांसुरी और बीना होंगे, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਬਾਂਸਰੀ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। और वह नबूवत करते होंगे। ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर हाँ बल से उतरेगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हालेलुया। तू भी नबूवत करना शुरू कर दवेगा। जिद्दां प्रार्थना वाली मंडली च प्रार्थना करनी शुरू कर दिंदे आ, वचन सुनने वालियां दी मंडली च वचन सुनना शुरू कर दिंदे आ, नबियां दी टोली विच नबी नबूवत करन लग पैंदे आ। किन्नियां बरकतां मिलियां, जमीनी पातशाही मिल गई, नबी दा रुतबा मिल गया, गवाचियां होईयां खोतियां भी मिल गईयां। हालेलुया। ये भेंट आ, जिहड़ी भेंट आ वो जिहड़ी अज लैके आए आ, बहुत सारियां ने चाह पिलाउणी आ, बहुत सारे लैके आए आ देण दे लई। वो भेंट दा कारण यही आ, तुहाडीआं गवाचियां होईयां बरकतां मिल जाणगीआं और तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवेगा खुदा। क्यों? क्योंकि बजुर्ग बैठे आ, ये जदों भी आउंदे आ मेरे लिए टॉफियां लैके आउंदे आ, कई बार कोई ना कोई चीज लैके आउंदे हुंदे आ। मैं जदों देखदा मैं इंतजार करदा हुन्ना, वो विक्स दियां हुंदियां, मैं उन्हां नूं चूसना शुरू कर दिना क्योंकि मैनू पता मैं प्रचार करना है। ये इन्हां दे मैं लंबी उम्र मंगदा। इत्थे होर कई भैण भरा लैके आए आ जिहड़े अज चाह दे विच भी ते खाण पीण दीयां वस्तुआं भी लैके आए आ, वो तुहानूं मिलणीआं ने। ते अज तुहानूं दसता, पहला नीति वचन 18 दी 16 आयत विच लिख पढ़िया कि भेंट जिहड़ी आ रस्ते बना दिंदी आ ते राजियां दे सामने पेश कर दिंदी आ। वो उच्चा चुकदी आ और तुहानूं धनवान बनाउंदी आ, तुहानूं उच्चा करदी आ और लगातार परमेश्वर तुहानूं फिर बरकत दिंदा जांदा। खुदा तुहानूं इन्हां वचनां दे द्वारा बहुत वड्डी बरकत देवे।